हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि का जो 2025 है वो सुंदरतम ढंग से जनवरी 2025 में ही अच्छे परिणाम कैसे आने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ साथ में ये भी बताते हैं भाई कुंभ राशि का जो पूरा नक्षत्रों से जो बना हुआ है, 3 नक्षत्र से और 9 चरण से बने हुआ है, वो उसमें क्या है कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो क्या है, उनकी क्या स्वभाव है। उसके बाद जो शतभिषा नक्षत्र है उनका क्या स्वभाव है। और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसका क्या स्वभाव है। इन तीनों से ही मिलकर के कुंभ राशि बनी हुई है। 9 चरण है और 9 चरण में सबसे पहले हम धनिष्ठा को लेते हैं। धनिष्ठा जो नक्षत्र है, जो कुंभ राशि का जो लोग जन्म जिनका हो रखा है धनिष्ठा नक्षत्र में, उनका धनिष्ठा का जो जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो है मंगल। और मंगल उनके स्वामी है। और साथ साथ में जो धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है बसु। इसी तरह से जो जिन लोगों का जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र में, तो शतभिषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं जो स्वामी हैं वो हैं राहु। और जो इनके जो देवता हैं वो हैं अज। तो इस इनके जो देवता हैं वो वरुण देवता है। वरुण देवता है, बुद्धि के देवता हैं ये जो शतभिषा नक्षत्र है। उसके बाद जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इनके जो स्वामी हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। और उसके जो इनके देवता हैं वो अज हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 नक्षत्रों में, अलग अलग नक्षत्र में जो पैदा हो रखे होंगे कुंभ राशि के, उनके स्वभाव भी अलग अलग होते होंगे, स्वाभाविक है। तो जो लोग धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हो रखे हैं, जो जो जन्म हो रखा है जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में, उन लोगों के स्वभाव में जो मंगल से संबंधित जो जो चीजें हैं, मंगल जैसे शौर्य है, मेहनत करने वाले हैं, साहसी हैं, और कई सारे क्षेत्रों में वो फैले होंगे। उनका जो टैलेंट है वो मल्टी टैलेंटेड समझा जा सकता है उनको, जो धनिष्ठा नक्षत्र में है। वो उनको मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे वो पूजा पाठ भी कर लेंगे, तो उसके बाद जो है एक अच्छे पद पर भी, वो पद प्रतिष्ठा भी उनकी रहेगी, नौकरी की फील्ड में भी रहेगी। साथ साथ में वो एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेंगे। साथ साथ में वो जो है और लेखन का काम भी कर लेंगे वो। और भी कई सारे चीजें, कई सारे पोर्टफोलियो वो संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ में चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। ये धनिष्ठा नक्षत्र है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र के मंगल इनके जो लॉर्ड हैं, इसलिए इसलिए इनका जो प्रभाव रहेगा उसी तरह से रहेगा। यदि कोई कार्य करते हैं, वहां पर कुछ इनको लगता है कि कार्य में वहां पर कमी आ गई, तो बोलने वाले लोगों में भी ये रहते हैं उसकी को कि ये गलत है या सही है। उसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र ये एक रहस्यमयी लोग ये होते होंगे। कई ऑल ऑफ सडन जो इनके कार्य कर देते होंगे। कई सारे कार्यों में इनके अलग से एक आत्मविश्वासी भी हैं, सदाचारी भी हैं। साथ साथ में धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं जो शतभिषा नक्षत्र में होते हैं। राहु का नक्षत्र है। और मददगार लोग भी होते हैं, धार्मिक कार्यों में भी ये आगे होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है कुंभ राशि का, इसपे ये गुरु का नक्षत्र है, 25वां नक्षत्र है। और ये इनके भी जो लॉर्ड हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। अज अज कहते हैं एक पाद पर खड़े होने वाले। तो ये लोग भाग्यशाली होते हैं। साथ साथ में धार्मिक और निडर लोग होते हैं। साथ साथ में इनका व्यवसाय, नौकरी के फील्ड में भी इनको अच्छी सफलता मिलती है, ईमानदार होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम कुंभ राशि का यदि विवरण करते हैं, तो ये लोग अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, सबसे बात करते हैं और स्पष्टवादिता इनमें होती है। ये चीजें अच्छी है। सभी लोग कहते हैं कि जो कुंभ राशि है ये एक अच्छी राशि है और प्रधान राशि इनको समझा जाए तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब 2025 में चलते हैं। चलो 2025 का बताते हैं कि शुरुआती दौर में जो ये 2025 का जनवरी आ रहा है, उसमें ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। बड़ा खूबसूरत है। वो खूबसूरत कैसे हो गया, इसलिए कि जो मंगल है ये बकरी अवस्था में ही पीछे की तरफ आ रहे हैं और मिथुन में आ जाएंगे। तो ये यहाँ से सीधे करके आपके जो लाभ स्थान है
वहां पर दृष्टि होगी, लाभ स्थान में गुरु हैं और गुरु भी बृहस्पति को वही उस स्थान को देख रखे हैं, साथ साथ में मंगल भी दे रहे हैं। तो ये जो कैरियर में उछाल भी आएगा, जो जो व्यापार के क्षेत्र में उनके लिए भी अच्छा है और जो कृषि क्षेत्र में भी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ बदलता हुआ स्वरूप इनके साथ में रहेगा। हो सकता है कि ये नए कार्य क्षेत्रों में भी जाएं, हो सकता है कि कई सारे नई चीजों को भी अडॉप्ट करें। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि इनके जो सीखने की जो लर्निंग्स रहेंगी वो बहुत अच्छी हो रही है, स्किल बहुत अच्छी हो रही है। और साथ साथ भी क्योंकि सब जगह से उस समय पॉजिटिविटी एक आ रही है, तो उसमें ये बहुत अच्छे ढंग से कार्य भी करेंगे और उनको एक जैसे बोलते हैं ना, अपनी जिज्ञासा के अनुसार ही उनको अडॉप्ट भी करेंगे। तो ये रहेगा। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि अनुकूल रहेगा 2025 की शुरुआती जो इनके इनके साथ में है। साथ साथ में थोड़ा संघर्ष तो रहेगा पूर्वार्ध में, लेकिन अच्छा लाभ की दृष्टि से भी देखें तो अपार लाभ की संभावनाएं भी बनती हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, यदि वो नौकरी का क्षेत्र है तो वहां भी प्रमोशन से या इंक्रीमेंट हो सकता है। और यदि इसके बाद यदि व्यापारिक क्षेत्र में हो तो व्यापार में भी नया व्यापार भी खोल सकते हैं और उनमें भी इनको फायदे होने की पूरी आशाएं बनती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चूंकि जो बृहस्पति का भी जो दृष्टि होगी वो भी ये सकारात्मक हो रही है। वो इनके सीधे जो है एक तो भाग्य स्थान पर है और उसके बाद सीधे इनके जो लाभ स्थान पर है और उसके बाद इनकी सीधे जो है लग्न पर होगी। तो 1-5-9 का एंगल भी बहुत अच्छा है, दूसरा पंचम भाव भाग्य का भी अच्छा है और लाभ का भी अच्छा है। तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। मैं कहने का कुल मतलब ये है कि जीवन की शैली भी बदल सकते हैं और जीवन के मेथड्स भी ये अपने बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजों पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब ये की मेहनत करते रहें। कुल मिलाकर के जो ये कुंभ राशि है इनको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब चलिए इसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनका जो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ा सा तनाव हो सकता है। वो वो जो मार्च के महीने में, इसलिए कि बुध जो अष्टमेश है वो सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। यदि अष्टमेश होकर के बुध सप्तम पे दृष्टि डाले तो क्योंकि अष्टम से हम ये भी लेते हैं कि जो ससुराल पक्ष है वहां से थोड़ी सी इनको परेशानी उस समय हो सकती है, तनाव हो सकता है। तो बुध की दृष्टि सप्तम पर रहेगी, गलत फहमियां थोड़ी हो सकती हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें आप सावधान रहें और यदि आप अपने कार्यों में अच्छी अच्छी आपकी कार्यों में बनी हुई है, कार्य की तरफ रुझान बना हुआ है और अपने कार्यों को अच्छा संपादित करते हैं, साथ साथ में आपको अपने कार्यों से ही ज्यादा मतलब होता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थितियां भी बहुत कम आएंगी। उसके बाद यदि समझ लें कि साल साल का पूर्वार्ध में आपका थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन यही संघर्ष आपके लिए अच्छा होने वाला है पूरे 2025 में। साल का दूसरा दूसरा जो आएगा, उत्तरार्ध आएगा, कई सारी स्थितियों में उसमें सुधार भी आएगा और आपकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी उसमें। जो कई सारे कार्यों को करने के लिए आपके अंदर एक ऐसी 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 स्फूर्ति आएगी कि वो कार्य भी करेंगे और वो कार्य पूर्णता की तरफ भी होंगे। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें अपना धैर्य को भी बनाए रखेंगे। अपनी दो चीजें आपने बहुत मेंटेन करनी है, एक तो धैर्य बनाना, दूसरा संयम बनाना। इन दोनों चीजों पर आप बिल्कुल संयमित भी रहें और धैर्य को भी बनाए रखें। इससे कार्यों की भी सिद्धि होगी और साथ साथ में कार्य करने में आपको मजे भी आएगा। तो जो ये कुल जो 2025 का जो साल है इसमें कुल मिलाकर के आपकी वृद्धि हो रही है। वृद्धि इस लिहाज से कि जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर भी तरक्की हो रही है, करियर और कारोबार में भी उन्नति हो रही है। निवेश के क्षेत्र में यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर भी आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनती हैं। और इस साल आपको जो है ये 2024 का जो ये पड़ाव चल रहा है और उसके बाद अंतराल जो ये रहेगा 2025 में चलने का, इसमें आपको माता पिता के भी जो सेवा करने का अवसर इस समय
मिल रहा है। और 2025 में होने वाले जो गुरु का गोचर है और शनि का गोचर है, उसका आपके ऊपर विशेष कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर रहने वाला है, गुरु का भी और शनि का भी। तो साढ़े साथी का जो ये पीरियड आपका रह गया है, जो 2027 में आपकी साढ़े साथी खत्म होगी, तो ये जो जो समय होगा 2025, 26 और 27 का, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही रहेगा। और इसके साथ साथ में जो मुख्य रूप से जो 2025 है, उसमें आपके लिए कई सारे कार्यों को करना और उसके अपनी प्रशस्ति को बनाए रखना, इन सब के लिए ये जो 2025 है, ये बहुत अच्छी बुनियाद आपके लिए बना रहा है। और उस बुनियाद को अच्छा भी बनाएं और उससे जो आपके कार्य होंगे वो उनकी प्रशस्ति भी मिलेगी और वो कार्य सिद्धि भी होंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों की इसकी जानकारी हो सके। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैं कुंडली का विश्लेषण भी करता हूँ, और जो कुछ कुंडलियों का विश्लेषण किया है उसमें कुछ लगा कि उसमें एक अच्छी बेहतरी के लिए स्थिति आई हुई है। आपकी कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी जो उसके साथ अष्टक वर्ग, इन सब को देख करके और गोचर कुंडली को देख करके आपके बारे में बताएंगे कि भी आपके लिए जो समय है वो उपयुक्त समय कब है और कौन से समय में ये कार्य होने उचित रहेंगे। इन सब का विश्लेषण आपके साथ में ओवर फोन किया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो भी बातें होंगी, मुझे लगता है कि आप प्रश्न पूछ करके मेरे से वो बातें पूछ सकते हैं और मैं उनका अवश्य ही अपने अनुभव के द्वारा उनका जवाब आपको दूंगा। तो केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।